Welcome to my YouTube channel. Viewers, कॉप 28 की कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कंक्लूड हुई थी यूएई दुबई में। ये कॉप क्या होता है और कॉप 28 के जो डिक्लेरेशन था उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ये कॉप 28 कॉन्फ्रेंस थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है competitive एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है मैप में रियो डी जेनेरियो, जो कैपिटल है ब्राज़ील कंट्री का, जो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। रियो डी जेनेरियो ने होस्ट किया था पहली यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम UNCED से भी जानते हैं, 1992 में। इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। इस अर्थ समिट में बहुत सारे कन्वेंशंस और एग्रीमेंट साइन किए गए, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एजेंडा 21, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इसी समिट का एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम सिंपली UNFCCC के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अडॉप्ट किया गया 1992 में और ये अमल में लाया गया। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1994। इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में, और ये काम करती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? यस, इंडिया ratified this agreement, this convention in 1993। जो UNFCCC है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये सिर्फ सेट करता है फ्रेमवर्क फॉर लिमिटिंग द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस बाय इंडिविजुअल कंट्रीज। जो UNFCCC है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। It is a treaty between different countries, different governments, different nations, developed to address the problem of climate change। इस UNFCCC की जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है या गवर्निंग बॉडी है, इसको हम कॉप के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। C stands for conference, O stands for of, and P stands for parties। डिप्लोमेटिक पार्लेंस में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, डिप्लोमेटिक ज़बान में कंट्रीज़ को पार्टीज़ नाम रखा गया है, एंड इट रेफर्स टू द 197 नेशंस और कंट्रीज दैट एग्री टू न्यू एनवायरमेंटल पैक्ट। तो जो कॉप है ये मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की। It includes representatives of all the countries that are signatories or parties to the UNFCCC। जो ये कॉप है इसकी जो मीटिंग है वो हर साल होती है, unless the parties decide otherwise। जो पहली कॉप मीटिंग हुई थी वो हुई थी बर्लिन, जर्मनी में 1995 में, पहली कॉन्फ्रेंस कॉप की। जो कॉप का हेडक्वार्टर है वो बॉन में है और वहीं पे इसकी मीटिंग होती है, अनलेस ए पार्टीज ऑफर टू होस्ट द सेशन समवेयर एल्स। जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कॉप की वो स्विट्जरलैंड में हुई थी 1996। तीसरी हुई थी क्योटो, जापान में 1997।
इसी तरह 8th कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली इंडिया में 2002 में। अब तक 28 कॉप की कॉन्फ्रेंस हुई है। जो इससे पहले हुई थी 26 वो ग्लासगो में और 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी। और जो रिसेंटली कंक्लूड हुई थी दैट इज़ कॉप 28 इन दुबई UAE। तो जो ये कॉप 28 है इट वाज 28th एनुअल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट मीटिंग। ये हुई थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शहर दुबई में। ये समिट 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक चला, मगर उसमें एक दिन लेट हो गया और रेन हुआ बाय डे। अब जो ये कॉप 28 है इसका जो डिक्लेरेशन था ड्राफ्ट था उसमें किस किस पॉइंट्स पे बात की गई, क्या क्या इसके आउटकम्स थे, लेट्स डिस्कस। द फाइनल text or draft of COP28 was released on 13 December 2023. It proposes 8 steps to keep the global temperatures rise within the ambit of 1.5 degrees Celsius. सबसे पहला पॉइंट जो था that was global stocktake, जिसको हम सिंपली बोलते हैं GST. Do not confuse with the term goods and service tax. GST stands for global stocktake. COP28 ने कंक्लूड किया पहला ग्लोबल स्टॉकटेक ऑफ क्लाइमेट एक्शन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ये ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है? ये एक पीरियोडिक रिव्यू मैकेनिज्म है जिसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015. It involves number 1 reviewing the overall implementation of the agreement, जिसमें इंक्लूड होता है मिटिगेशन, एडेप्टेशन, सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द कंट्रीज. जो स्टॉक टेक है ये कंडक्ट किया जाता है एवरी 5 years. याद रखिएगा एवरी 5 years में कंडक्ट किया जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक टू इन्फॉर्म फ्यूचर क्लाइमेट एक्शन. जो स्टॉक टेक लिया गया था COP 28 में, इट हाईलाइटेड द नीड फॉर ए पीक ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2025 एंड फॉर देयर रिडक्शन बाय 43% बाय 2030 and 60% by 2035 compared to 2019 levels in order to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. जो दूसरा पॉइंट था, प्रपोजल था COP 28 का, दैट वाज एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं, बर्न करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, दे रिलीज वेरियस ग्रीन हाउस गैस जिसका मेन कल्प्रिट है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो इसमें ये कॉल दी गई कि अब हमें इनसे निजात हासिल करनी चाहिए, हमें दूसरे ज़राए एनर्जी के ढूंढने चाहिए, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ढूंढने चाहिए. तो ये इसका दूसरा पॉइंट था. थर्ड वन वाज लॉस एंड डैमेज फंड. COP 28 member countries reached an agreement to operationalize the loss and damage fund, जिसको हम लिखते हैं L&D फंड शॉर्ट में. ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? इट इज़ अ टर्म given for finance for developing countries that have suffered a major climate change related disasters. ये लॉस एंड डैमेज फंड एग्री किया गया था जो COP की 27th मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, शर्म एल शेख में 2022 में.
and recent announcement mean US $700 million has been now pledged. अगर ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है, मगर ये समंदर में एक कतरे के बराबर है, क्योंकि हमें या कॉप को $400 बिलियन चाहिए अपनी नीड पूरी करने के लिए. इसमें से एक स्पेसिफिक परसेंटेज रखा गया है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, और स्मॉल फॉर डेवलपिंग स्टेट्स के लिए. जो वर्ल्ड बैंक है वो उसको ओवरसी करेगा, द लॉस एंड डैमेज फंड इन द बिगिनिंग. नंबर 4, ग्लोबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज. इस COP28 में ये कमिटमेंट की गई, ये प्लेज किया गया कि हम इकट्ठे काम करेंगे टू ट्रिपल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे वर्ड है एनर्जी, जनरेशन कैपेसिटी टू एट लीस्ट 11,000 गीगावाट बाय 2030. हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे renewable energy generation capacity. Second point, it also calls for collective to double the global energy efficiency. और जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसको हम इम्प्रूव करेंगे, 2 टाइम्स इसको इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे. तो याद रखिएगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी वो 3 टाइम्स का प्लेज लिया गया है, और जो एनर्जी एफिशिएंसी है इसमें प्लेज किया गया है फॉर 2 टाइम्स इंक्रीज. नंबर 5, ग्लोबल गोल एडेप्टेशन. जो ड्राफ्ट था COP28 का, उसका जो टेक्स्ट, उसमें ग्लोबल गोल एडेप्टेशन GGA इसको इंट्रोड्यूस किया गया. ये एस्टेब्लिश किया गया था अंडर पेरिस एग्रीमेंट. किस लिए? टू एनहांस क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन. कैसे? बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड फंडिंग टुवर्ड्स कंट्रीज. Adaptation needs in the context of 1.5 degree Celsius or 2 degree Celsius goal of the Paris Agreement. The draft text addressed critical issues: climate-induced water scarcity reduction, climate-resilient food and agriculture production, strengthening resilience against climate-related health impacts. Number 6, क्लाइमेट फाइनेंस. जो रिपोर्ट रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, उसने कैलकुलेट किया तकरीबन $500 बिलियन US should be channeled to developing countries in 2025 under new finance goal to support climate action. और इसको हमें बढ़ाना चाहिए 1.55 ट्रिलियन बाय 2030. जो गोल सेट किया गया है उसमें बताया गया है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड फंड या गोल बिफोर 2025. द गोल कहाँ से शुरू होगा? स्टार्ट फ्रॉम $100 बिलियन पर ईयर. हर साल $100 बिलियन हम इस गोल को पूरा करने के लिए शुरू करेंगे, जिसमें इंक्लूड है $250 बिलियन फॉर मिटिगेशन, $100 बिलियन फॉर एडेप्टेशन एंड $150 बिलियन फॉर लॉस एंड डैमेज. Number 7, ग्लोबल कूलिंग प्लेज फॉर COP28. इस कॉन्फ्रेंस में ये भी प्लेज किया गया, खासकर जो 66 नेशनल गवर्नमेंट सिग्नेचरीज थी, उन्होंने कमिट किया टू वर्क टुगेदर टू रिड्यूस कूलिंग रिलेटेड एमिशंस. जैसे हम एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रिलीज होने के बाद ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उनको भी हमें रिड्यूस करना चाहिए.
at least 68% globally related to 2022 levels by 2050. Final and eighth point was declaration to triple nuclear energy. इसमें ये कॉल दी गई, ये प्लेज किया गया, ये प्रपोज किया गया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको हम ट्रिपल करेंगे, 3 गुना बढ़ाएंगे कैपेसिटी बाय 2050. व्यूअर्स, अगरचे इसमें बहुत सारे प्रपोजल्स दिए गए थे, बातें बताई गई है, मगर हमें कुछ कंसर्न भी लगते इस कॉप रिलेटेड जो ये डिक्लेरेशन था. नंबर 1, नो स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर फॉसिल फ्यूल फेज आउट. कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कैसे हम फॉसिल फ्यूल से निजात हासिल करेंगे. इसी तरह नो स्पेसिफाइड टारगेट्स ऑन ट्रिपलिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, कैसे हम इसको ट्रिपल करेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हमारे पास है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी जो रिसाइकल हो जाती है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बाय रिवीविंग रिसाइकलिंग नेचर रिसोर्स. इसी तरह नो न्यूक्लियर मैकेनिज्म फॉर अचीविंग एडॉप्टेशन गोल्स, lack of accountability on financial commitments. There is currently no established mechanism to hold governments and institutions accountable for fulfilling their climate financing commitments. जैसे मैंने शुरू में बोला ये नॉन बाइंडिंग होता है, लीगली नॉन बाइंडिंग होता है, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट. स्टिल लेट अस होप कि जो 29th सेशन होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जो कन्वीन होगा फ्रॉम 11 to 24th number 2024, and it will take place in Baku in Azerbaijan. I hope you like my video. Thank you so much.